जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी सार संग्रह के सीरीज़ में बायोलॉजी चल रहा है। बायोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 3 है। आइए स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र देखते हैं। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 अस्थियां होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो केशिरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 होती है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंतवल्क। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का कार्य क्या है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिस कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर होती है। केशिरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होते हैं? तो 31 जोड़ी। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े। मानव शरीर के डिम्ब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु डिम्ब ओवम को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़े की। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो उल्लव यानी एमनियन। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मनुष्य के श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम और एवं प्यूबिस उपस्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरोद्भवन रीजेनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला। कंडरा टेंडन किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से। कंडरा यानी टेंडन किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से। स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? संयोजी उत्तक। स्नायु एवं कंडरा यानी टेंडम और लिगामेंट और टेंडम जो है संयोजी उत्तक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। स्तनियों की अस्थि उपस्थियों से कैसे भिन्न है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओशिन का। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओशिन का। अസ്ഥियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। लसिका लिम्फ में किन रुधिराणुओं की उपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणुओं की उपस्थिति होती है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खूर के निर्माण में सहायक होता है? तो किरेटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतक से होता है। शिशुओं में कुल अस्थियां कितनी पाई जाती है? तो 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है? तो हाथ में। मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारे खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी हिंज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो अल्ना एवं ह्यूमरस में मिलता है। आइए श्वसन तंत्र देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 के लगभग कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो 4%।
अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो श्वसन प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन लेता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग में बाहर निकलनी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लॉटिस द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। तो CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवयवी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलिसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार। मानव में श्वास दर प्रति मिनट कितनी होती है? लगभग 12 से 15 बार। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कन की औसत दर 72 बार पर मिनट होती है। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकालकर ऊतक द्रव में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट यानी पॉन्स द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा तथा पॉन्स में। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा तथा पॉन्स में। फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो फ्लोरल कला। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP का निर्माण होता है? तो 24 ATP अणुओं का। ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। किण्वन यानी फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लुई पास्चर ने यीस्ट में। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा द्वारा। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनांग श्वसन मापी गैनांग रेस्पिरोमीटर से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनाक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। अब बात करते हैं पाचन तंत्र देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो है लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के।
वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। पित्त बाइल का निर्माण यकृत लीवर में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों फैटी एसिड में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय स्टमक की दीवार का पेशीय संकुचन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन की प्रक्रिया। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु कौन नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर क्या निकलता है? दांत निकलता है। मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है सबसे पहले। तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। मम्स यानी गलसूहा पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में होती हैं। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रवण होता है? अग्नाशय। जठर ग्रंथियों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाया जाता है? तो अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोजेन का संश्लेषण और संग्रह प्रोथ्रोम्बिन का किया जाता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हेपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो वृक्क यानी किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता उपस्थित होता है। कौन सा? जस्ता। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। अल्कोहल के निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन डायलिसिस। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टिरॉन। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन।
एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क यानी किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जित अंग: मनुष्य, वृक्क, अमीबा, त्वचा सतह व रिक्तिका, केचुआ उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली, हरित ग्रंथियां, फीताकृमि, फ्लोएम कोशिकाएं, ऑर्थोपोडा, मेलपिगी नलिकाएं। उसके बाद सिलेंट्रेटा त्वचा सतह व मुख। वृक्क में पथरी, किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। वृक्क यानी किडनी स्टोन जो होता है उसमें यूरिक अम्ल में जो होता है तो क्या कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कीरेटिन। वृक्क यानी किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। वृक्क यानी किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। डायूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन से। वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। वृक्क नलिकाओं द्वारा दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण रिअब्जॉर्प्शन होता है? तो सोडियम क्लोराइड। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाला झिल्ली-नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है हीमोटूरिया कहलाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी के माध्यम से। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। केचुआ मुख्य रूप से अमोनिया उत्सर्जक है, लेकिन पर्याप्त जल न प्राप्त होने के कारण यह यूरियोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। केसुरकी जंतु में उत्सर्जी अंग। वृक्क में क्या होता है? उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थ। वृक्क रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़ा यानी लंग्स ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। यकृत यानी लीवर जो है नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण। आंत इंटेस्टाइन जो होता है कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है क्या? तो अमोनिया। गठिया रोग अर्थराइटिस का क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? पेरिस्टालिसिस कहलाता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम देखते हैं। मानव शरीर का परिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग, फ्रंटल लॉब। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है?
तो रोम्बेनसीफेलॉन। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा यानी इंसोमेनिया, स्लीपलेसनेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक, इंटरस्टियल न्यूक्लियस। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम। शरीर में परवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं कार्नियल नर्वस की संख्या होती है 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस। भूख और तृप्ति हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग यानी इम्पल्स भेजना। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र। कौन सा तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए, वो किस रोग से पीड़ित है? तो बुलिमिया से पीड़ित है। जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस ग्रंथियाँ एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पीनियल ग्रंथि और हैबन्यूला ग्रंथि द्वारा। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भाग में, सेरिबेलम, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन का आवरण पाया जाता है। सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव होता है? मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में। चिकित्सा उपकरण और उपयोग, सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार का पता लगाने के लिए, ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में, पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को सिनेप्स कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो वो समूह का हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है।
एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से। ए बी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो प्लीहा स्प्लीन में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजित ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो ए अथवा ओ हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। रक्त का थक्का बनाने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इक्वल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु रक्त का थक्का। तो कैसे होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम से थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलकर फाइब्रिन बनता है और फाइब्रिन और रुधिराणु मिलकर के रक्त का थक्का जमता है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम। प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? हृदय धमनियां। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? तो पोटाशियम। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक बायोकैटलिस्ट है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो ग्रेट सेफिनस शिरा पैर में उपस्थित है। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिनस शिरा पैर में उपस्थित है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर ब्लड कैंसर होता है? तो 12,000 पर सेंटीमीटर क्यूबिक। रक्तचाप के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा। रक्तचाप के उपचार में सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? तो महाधमनी।
किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा कहा जाता है। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नो मैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियाँ, धमनिकाएं, कोशिकाएं अंग। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? तो 150 से 260 mg पर 100 मिलीलीटर। रक्त समूह AB का सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो RBC से। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो RBC के। रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग एवं उनके कार्य। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुँचाना। शिराएँ अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुँचाना। कोशिकाएं धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। रिसेरपिन उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। कौन? धमनियाँ। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोग से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कराता है? प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो 1,50,000 से 4,50,000 के बीच। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। ओ है दोनों माता पिता का, तो संभावित रक्त समूह O है। असंभावित AB और AB नहीं होगा। O और A है तो O और A दोनों हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता है। O और B है तो O और B दोनों हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता है। O और AB है तो सिर्फ AB होगा, O नहीं हो सकता है। A या B होगा लेकिन O या AB नहीं हो सकता है। A है तो O हो सकता है और A हो सकता है। AB है तो चारों हो सकता है। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। A और AB है तो A, B और AB तीनों हो सकता है। B और B है तो B और O हो सकता है। B और AB है तो A, B और AB तीनों हो सकता है। और AB है तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है, लेकिन O नहीं हो सकता है। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 100 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं की आयु 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त संबंधी समस्याएं। उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब, हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया, आघात से रक्तस्राव, अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी। अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। माँ और शिशु के मध्य
गले लगने या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि पैराथायरॉइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित यानी रेगुलेट करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में गाल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उठो, लड़ो और उड़ो, फ्लाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रेनेलिन हार्मोन को। लड़ो और उड़ो एड्रीनेलिन हार्मोन को उस नाम से जाना जाता है, फ्लाइट एंड फ्लाई। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन डक्टलेस है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। पशुओं के थन में दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। अग्नाशय यानी पैनक्रियाटिक को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रीटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो कार्यात्मक रोग यानी फंक्शनल डिजीज कहा जाता है। मानव हार्मोन्स तथा उनकी भूमिका। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है इसको। हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करना, एड्रेनलिन हार्मोन। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंग की वृद्धि व विकास। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। प्रोस्टेरोजन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि का विकास। पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन एडोस्टेरॉन के स्रावन को प्रेरित करना। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजीटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्लैंड है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन थाइमोसिन
गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? तो एस्ट्रोजेन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? तो अग्नाशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो हाइपोथैलेमस थायराइड। ग्रंथि और हार्मोन। अग्नाशय ग्लूकेगॉन, पीयूष थायराइड उद्दीपन हार्मोन, अधिवृक्क कोर्टिसोल, वृक्क विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु के स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो परावर्तु। हार्मोन शरीर के उपापचय वृद्धि जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि को नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमी होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमी होती है। मुख्य ग्रंथियां, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। हार्डेरियन ग्लैंड्स नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्लैंड्स कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। आंत ग्रंथियां यानी इंटेस्टियल ग्लैंड्स केसरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित। श्लेष्म ग्रंथियां यानी म्यूकस ग्लैंड मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड केसरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षण प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोटेस्ट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। काउपर ग्लैंड्स स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। हाशीमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। वाइटेलाइन ग्रंथियां यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है। वसा ग्रंथियां फैट ग्लैंड्स स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। स्वेद ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां। स्वेमरेडन ग्रंथियां मेढक की केसरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों में कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लाइक्राइमल ग्लैंड्स ये नेत्रों में उपस्थित होती है। डीप ग्लैंड्स संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती है। रोग एवं उपचार आइए देखते हैं। रोग एवं उपचार में है पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके विषाणु द्वारा उत्पन्न होती है? तो पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? मेनिंजाइटिस का लक्षण है। शिशुओं में अतिसार
का क्या कारण है? तो रोटा वायरस। रोटा वायरस वा वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टिपटल रेटिना पर। आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्देंगों में परिवर्तित होती है? तो दृष्टिपटल पर। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव का कारण होता है? प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो सैल्मोनेला बेसिलाई। सैल्मोनेला बेसिलाई। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण होती है? सैल्मोनेला बेसिलाई। मम्प्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोग के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से। पोटाशियम अल्पता किससे संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप से। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न रॉयल हीमोफीलिया। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा प्रभावित होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड रोस ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क यानी किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से। साल्क टीके का आविष्कार जॉन्स साल्क ने वर्ष 1952 ईस्वी में किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो फफूंद यानी फंगस से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए रेडियोएक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन कंजम्पशन से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो बेरीबेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थिर रंध्रता के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एडीज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी बेंटिंग ने। पर्यावरणीय प्रदूषण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ
सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो विषाणु रीनो वायरस द्वारा। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति, घ्राण संवेदना की कमी से। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटाशियम। जीवाणु जनित रोग, तो हैजा जो है विब्रियो कोलेरी से होता है। डिप्थीरिया कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोढ़ यानी लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टिटनेस कोलास्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड साल्मोना टाइफोसा। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी बार्डिटेला पर्टूरिस। न्यूमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमोनी। गोनोरिया निसेरिया गोनोरोई। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम सुजाक। गोनोकोकस गोनोरोई सुजाक। गोनोकोकस गोनोरोई। रोगों की विकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी कहलाता है। एमिनोसैसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे को के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग होता है। अबिंदुकता इंडिस्पोजिशन नामक रोग किस अंग के प्रभावित करता है? तो आँखों को। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि यानी राउंड कृमि राउंड वॉर्म। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? तो जीडोवुडिन एजिडोथाइमिडिन। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो एड्स के लिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? तो हीमोग्लोबिन की। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? तो हीमोग्लोबिन की। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णदता से अधिक प्रभावित होते हैं। उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है इसलिए। एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एड्स छोटी माता और गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर। तो
सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक। सफ़ेद कीटट किस फसल का रोग है? तो सरसों का। पाई पायरिला किस फसल में लगने वाली कीट है? तो गन्ना में। भिंडी में पर्ण पीतवर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? तो सफ़ेद मक्खी से। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए। रानीखेत रोग मुर्गियों से संबंधित है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो काला कीटट और स्मट। गेहूं में होने वाले काला कीटट और स्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुदके लीफ हॉपर द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG बेसिली कैलमेटी गुरिन का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद। यकृत शोथ हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग का नाम और रोग के लक्षण। काक्सीडियोसिस रक्तस्रावी आंत्रशोथ खूनी पेचिश। BCG जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, तो काक्सीडियोसिस रक्तस्रावी आंत्रशोथ खूनी पेचिश। बबेसिएसिस तीव्र ज्वर रक्त अल्पता। थिलेरियोसिस तीव्र ज्वर बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन। एनप्लाज्मोसिस लाल रक्त कणों का विनाश। ट्रिप्नोसोमिएसिस रक्त ज्वर तथा रक्त। ट्राइकोमोनिएसिस गर्भपात व बंध्यता। बीटा कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। विषाणु जनित रोग छोटी माता वेरिशोला वायरस, खसरा मोरबिली वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, चेचक वेरियोला वायरस, जननांग हर्पीज वायरस, एड्स ह्यूमन HIV इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा मैक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई, गलसुआ मम्स वायरस, जेनाइटल हर्पीज सैमलेक्स वेजिनेलिस, डेंगू वायरस, कोविड-19, कोरोना वायरस। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट को क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट को क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। थैलेसेमिया की एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर ब्लड को। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से। रक्त में RH क्या है? तो प्रतिजन एंटीजन। कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में पढ़ते हैं। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों के श्वसन संक्रमण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम व सॉर्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो सकते हैं। वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने
विश्वव्यापी महामारी पेंडेमिक का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 के लक्षण: सामान्य लक्षण बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि। कम सामान्य लक्षण सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया और नेत्र श्लेष्म कलाशोथ, कंजक्टिवाइटिस आदि। उपचार: विभिन्न देशों के वैज्ञानिक समुदाय के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत कम समय में कोविड-19 के विरुद्ध अनेक प्रतिरक्षा वैक्सीनों के विकास में सफलता प्राप्त की गई। प्रमुख वैक्सीन निम्नवत हैं: कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा, मॉडर्ना जो है USA, कोवैक्सीन भारत बायोटेक भारत, और कॉर्बावैक्स भारत, स्पुतनिक वी जो है रूस, कोविड-19 जॉनसन एंड जॉनसन नीदरलैंड, कोरोनावैक साइनोवैक चीन। कोविड-19 से बचाव के उपाय: एक दूसरे से प्राप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना अर्थात सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना। किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। जीवाणु जनित रोग हैजा देखते हैं। हैजा, विब्रियो कोलेरी, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्षय रोग, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस, कोलेस्ट्रीडियम टिटनी। टाइफाइड, स्लामोना टाइफोसा। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी, बोर्डीटेला पर्टूरिस। न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। गोनोरिया, निसेरिया गोनोरहोई। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडियम सुजाक। गोनोकोकस गोनोरहोई। टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो रेबीज वायरस। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किस के कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। कालाजार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी। कालाजार का संचार सिकता मक्खी। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक। आनुवांशिकी के जनक ली जे मेंडल। सूक्ष्म वैज्ञानिक जैविकी के जनक लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया, इसको अब अगले वीडियो में देखेंगे। 24, 25, 26, 27 4 पेज बचा है,
इसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ कमेंट फीडबैक देना हो तो आपके लिए कमेंट ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।